इन ब्रैकेट 1 माइनस एक्स बाय, क्या ये इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिखा जाएगा? सर ऊपर वाला फॉर्मूला तो बहुत अलग दिख रहा है और नीचे वाला फॉर्मूला तो बहुत अलग दिख रहा है, हाइट है बेटा, है ना? ये डिस्टेंस ये है जहां से आप बॉल क्या करने वाले हो, प्रोजेक्ट करने वाले हो, और उस वॉल के उस साइड में जाकर ये बॉल कौन से डिस्टेंस पर गिरेगा? बी डिस्टेंस पर गिरेगा। कौन से डिस्टेंस पर गिरेगा? बी डिस्टेंस। अब क्या कीजिएगा, मानकर चलो कि यहाँ का एंगल भी कितना है, 45 डिग्री है, क्या गया है कि से फेंका गया, आगे जाएगा। अब हमें निकालना है कि इसकी वेलोसिटी, कितनी वेलोसिटी इस चीज को फेंका जा सकता है, एनर्जी कम होगी और एंगल कितना चेंज करेगा, 30 डिग्री। ऐसे पता है ना, अगर हमने ऐसे बॉल डाला है, मान के चलो ऐसे बॉल डाला है तो क्या होगा, ऐसे जाकर फिर से जाकर ये होगा। बच्चों तो हम आज बात करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन 2, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सा ये वीडियो होने वाला है। क्यों? क्योंकि मैं आपको एक ऐसा एक फॉर्मूला बताने वाला हूँ बच्चों, जो कि हाँ प्रोजेक्टाइल मोशन में सबसे इंपॉर्टेंट सा फॉर्मूला मैं आज बताने वाला हूँ, और उसके ऊपर के कुछ ट्रिक्स भी बताने वाला हूँ। और दूसरी बात अगर मैं यहाँ पर करूँ, हम कुछ ऐसे एग्जाम्पल देखेंगे जो कि मानकर चलो कि अगर आप उन एग्जाम्पल को कभी देखोगे ना तो इतने आसान हो जाएगी आपको कि आप तुरंत और इमीडिएटली उसको क्या कर सकते हो बच्चों, सॉल्व कर सकते हो। ठीक है ना? तो बस ये वीडियो आखिर तक देखिएगा तो आपको प्रोजेक्टाइल मोशन की जो कि हम कहेंगे ऑब्लिकली प्रोजेक्टाइल मोशन, क्योंकि मैंने पहले वीडियो में 3 प्रोजेक्टाइल मोशन के टाइप के बारे में कहा था, हम पहले टाइप को इस वीडियो में कंटिन्यू करने वाले हैं। आने वाले वीडियो में मैं बात सेकंड और थर्ड की बात करूंगा, तब याद में हमेशा रखिएगा। ठीक है? अब बात करेंगे बच्चों, ये जो सेकंड वाला है ना, मैंने क्यों हेडिंग दी है प्रोजेक्टाइल मोशन की, क्योंकि सेम जो ऑब्लिकली प्रोजेक्टाइल मोशन है ना, हम उसको कैरी करेंगे। अब तक जो हमने बात करी ना बच्चों, हमने बात करी किसकी, पता है कि टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला था हमने। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना था? 2u sin थीटा डिवाइडेड बाय जी। क्या था जी? ये था। दूसरा निकाला था बच्चों हमने रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल, फॉर्मूला क्या था उसका? दैट इज 2u स्क्वायर साइन, देन इज u स्क्वायर साइन 2 थीटा, ये फॉर्मूला था, डिवाइडेड बाय व्हाट बच्चों? g। दूसरा फॉर्मूला था हमारा मैक्सिमम हाइट का, क्या फॉर्मूला था हमें पता है कि उसका जो फॉर्मूला था u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। और जो दूसरा फॉर्मूला था बच्चों ना, हमने पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल निकाली थी, अगर आपको याद है ना, क्या निकाला था हमने? पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, और हमने निकाला था y इज इक्वल्स टू एक्स टैन थीटा माइनस क्या निकाला था? g डिवाइडेड बाय u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इनटू व्हाट बच्चों? x स्क्वायर। क्या हमने ये फॉर्मूला लिखा था कि नहीं लिखा था? दैट इज 2u स्क्वायर डिवाइडेड बाय g डिवाइडेड बाय 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये 3 फॉर्मूले हमने क्या करा था कि, या 4 फॉर्मूले हमने पहले वीडियो में हमने डिराइव करा था, और उसके रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट टर्म थे ना बच्चों, वो भी हमने उस वीडियो में क्या करी थी, बहुत अच्छी तरह से उसको डिराइव करा था। शायद आपको इसको रिकॉल कर रहे हो। मैं क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि अब क्या ये इक्वेशन किसका था बच्चों? पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल का था। मानो मैं लिख रहा हूं यहां पर, क्या ये इक्वेशन y इज इक्वल टू एक्स टैन थीटा माइनस g डिवाइडेड बाय 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इनटू व्हाट? एक्स स्क्वायर। ये इक्वेशन किसका था? है ना, किसका था इक्वेशन? क्या इसको इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी कहा जाता है? बिल्कुल कहा जाएगा सर। क्या कहोगे आप इसको? इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। क्या ऐसा कोई एक इक्वेशन है जो कि और हम इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी कह सकते हैं इसको? कोई और एक इक्वेशन बना हुआ है फिजिक्स में? क्या कहीं पर एक्सप्लेन करा गया है कि इसके अलावा भी कोई एक और इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल है बच्चों? करेक्ट। इससे तो हम प्रोजेक्टाइल मोशन की पाथ अलग बहुत अच्छी से और इजीली निकाल सकते हैं, हमको पता है। लेकिन अगर बच्चों वो फॉर्मूला अगर आपको मालूम हुआ ना, मैं दावे के साथ कह रहा हूं ना, आप बहुत सारे न्यूमेरिकल्स ना बहुत इजीली सॉल्व करोगे। कौन सा फॉर्मूला है सर? ऐसा कि ये है y इज इक्वल टू एक्स टैन थीटा इन ब्रैकेट 1 माइनस एक्स बाय आर। अरे बाप रे सर, ये तो फॉर्मूला हमको पता ही नहीं है सर, ये फॉर्मूला कौन सा है? y इज इक्वल टू एक्स टैन थीटा इन ब्रैकेट 1 माइनस एक्स बाय आर। क्या ये इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिखा जाएगा? सर ऊपर वाला फॉर्मूला तो बहुत अलग दिख रहा है और नीचे वाला फॉर्मूला तो भी बहुत अलग दिख रहा है सर, तो ये कैसे हो रहा है बच्चों? हाँ, इसका हमारे पास एक प्रूफ है। मैं आज इसका ना आपको प्रूफ दे दूंगा, तो आपको भी बहुत आसान हो जाएगा कि सर हाँ ये किसको बनाया जाता है। ठीक है ना? तो y इज इक्वल टू एक्स टैन थीटा इन ब्रैकेट 1 माइनस एक्स बाय आर कैसे इक्वेशन आता है, और इस इक्वेशन को भी कहा जाता है बच्चों क्या? इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। क्या इसको कहा जाता है? इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। क्या कहा जाता है बच्चों? इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। सब आप हमें ये बताओ कि आता कैसे है। ये हमको ये पता चल गया कि ये इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, लेकिन होगा कैसे? अगर मानकर चलो कि हमें किसी ने बोला कि भैया ये आता कैसे, ये समझो सर कंसेप्ट कैसे होता है, ये बहुत जरूरी है। कंसेप्ट मालूम होना जरूरी है कि नहीं? बस फॉर्मूला याद करें तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। अरे ऐसे होता ना ठीक है ना? तो ये फॉर्मूला मैं आपको प्रूफ दे दूंगा बच्चों, इसका मैं प्रूफ दे देता हूं आपको कि ये आता कैसे इक्वेशन। ठीक है ना? देखो हम क्या करेंगे, इसी इक्वेशन को दोबारा लिखेंगे। y इज इक्वल टू क्या लिख रहा हूं मैं? एक्स टैन थीटा माइनस g डिवाइडेड बाय 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इनटू
एक्स स्क्वायर, बहुत बढ़िया किया रहा सर आपने तो, ठीक है ना। उस एक्स स्क्वायर को मैं लिखकर यहाँ पर लिखूँ क्या बच्चों, लिखो ना सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पर रीअरेंजमेंट कर रहा हूँ, y इज इक्वल टू एक्स टैन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2u स्क्वायर। बेटा ये कॉस स्क्वायर थीटा है, मैं इस कॉस स्क्वायर थीटा को कैसे लिखूँ, क्या कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, और इसको क्या कर देता हूँ मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय साइन थीटा कर देता हूँ। सर कर दीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो क्या करा मैंने यहां पर, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय साइन थीटा टू द सेकंड टर्म ऑफ दिस इक्वेशन। भैया ये फर्स्ट टर्म है माइनस सेकंड टर्म, इस सेकंड टर्म को हमने बस साइन, और पूरे इक्वेशन को डिराइव मल्टीप्लाई और डिवाइड करा के हमने नहीं करा, हमने बस इस टर्म को ना मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा एंड डिवाइडेड बाय साइन थीटा करा है। बहुत अच्छा। और मैं एक अरेंजमेंट करने वाला हूं यहां पर, y इज इक्वल टू एक्स टैन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय, देखो बच्चों 2u स्क्वायर, मैं क्या करने वाला हूं, एक cos थीटा इधर लेने वाला और बच्चों ये sin थीटा अंदर लेने वाला, मतलब कैसे, cos थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है ना, इंटू ये sin थीटा एज इट इज, और मैं ये cos थीटा बाहर निकालकर इसको लिख रहा हूं। वाह क्या बात, बन गया, बहुत अच्छे। तो बच्चों ये बात बताओ, y इज इक्वल टू एक्स टैन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यार ये 2u स्क्वायर यानी ये 2 cos थीटा साइन थीटा कैसे लिखा जाता है, क्या आपको पता है, 2 sin थीटा cos थीटा कैसे लिखा जाता है सर, ये लिखा जाता है sin 2 थीटा। जी हाँ बिल्कुल लिखा जाएगा sin 2 थीटा, जाएगा कि नहीं जाएगा, जी हाँ। अब इसको मैं क्या कर रहा हूं, क्या लिखेंगे हम कि u स्क्वायर sin 2 थीटा इंटू साइन बाय कॉस क्या होता है बच्चों, tan थीटा। बहुत बढ़िया सर, एकदम से क्लियर हुआ। अब थोड़ा सा अरेंजमेंट क्या करने वाला हूं पता है मैं, कि y इज इक्वल टू जो है ना, y इज इक्वल टू लिख दीजिएगा एक्स टैन थीटा माइनस g को नीचे लाने वाला हूं, मतलब कैसे कि यार एक्स स्क्वायर ऐसे था डिवाइडेड बाय ये u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय g, क्योंकि यार ये देखो अगर g ऊपर है तो बाद में मैंने इसको 1/g लिखा, क्या फर्क पड़ता है, अरे भाई 1 समथिंग जी है ना, ये 1 समथिंग जी, तो एक ही बना कि नहीं बना, देखो जी यहां पर था u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाय जी करा, तो ये क्या है जी फिर से, मतलब ये और ये इक्वेशन टर्म सेम है कि नहीं है, सेम है। इसके आगे क्या लिखोगे आप, टैन थीटा। अब भाई साहब अगर आप ऊपर नजर डालोगे ना तो ये r की वैल्यू लग रही है क्या आपको, जी हाँ, तो y इज इक्वल टू क्या बन रहा है, एक्स टैन थीटा माइनस एक्स स्क्वायर टैन थीटा डिवाइडेड बाय r। जी हाँ बिल्कुल। अब इससे मैं क्या करूं, tan थीटा x कॉमन लेता हूं, तो y इज इक्वल टू एक्स टैन थीटा इन ब्रैकेट, ये मैंने यहां से कॉमन लिया तो यहां पर बचा 1 माइनस एक x कॉमन लिया तो ऊपर बचा x और r एज इट इज। क्या ये बना इक्वेशन, जी हाँ बिल्कुल। तो इसे भी आप क्या कह सकते हो बच्चों, इक्वेशन ऑफ ट्राइजेक्टरी कह सकते हो। मैं बोल रहा हूं ना, इसको ना स्टार मार्क कर लीजिएगा, आप देखोगे ना, आप बोलोगे कि वाह क्या बात है सर, कितना आसान हमारा सवाल बन गया। अगर इस फॉर्मूले का मतलब या मीनिंग या कंसेप्ट समझोगे ना आप, तो आपका जो आने वाले न्यूमेरिकल्स हो ना बच्चों, जो भी प्रोजेक्टाइल मोशंस के रिलेटेड या ऑब्लिकली प्रोजेक्टाइल मोशंस के रिलेटेड या इक्वेशन ऑफ ट्राइजेक्टरी रिलेटेड के जो भी क्वेश्चंस होंगे ना आपके, इजीली बन जाएंगे वो, आपको देखते ही उसका आप आंसर बना सकते हो। बस इतना मैं बोल रहा हूं, है ना। वो कैसे करना है ये मैं बताऊंगा आपको। तो बस मैं ये एक्सप्लेनेशंस करना चाहता था, मैं ये डेरिवेशन कर दिखाना चाहता था कि यार ये दो इक्वेशन को भी क्या हम इक्वेशन ऑफ ट्राइजेक्टरी कह सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल कह सकते हैं। कई बार तो डायरेक्टली सवाल पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इक्वेशन ऑफ द ट्राइजेक्टरी। हाँ, हालांकि उन्होंने ये इक्वेशन नहीं मेंशन करा था, मेंशन क्या करेंगे वो सर, ये इक्वेशन मेंशन करेंगे, तो आपको ना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो ये दोनों इक्वेशंस इजीली हम याद कर सकते हैं, ठीक है ना। क्या याद करना है बच्चों, y इज इक्वल टू एक्स टैन थीटा इन ब्रैकेट 1 माइनस एक्स बाय आर। अगर आपको याद भी नहीं आ रहा है, इसको याद कीजिएगा, उसके बाद में इसको डिराइव भी कर सकते हैं आप। लेकिन एग्जाम में उतना समय नहीं होता है आपको, तो उसकी अगर आप घर पर ही ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, मैं तो कह रहा हूं अगर आप घर पर ही ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। ये घर पर इस इक्वेशन की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा। तो इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स टैन थीटा इन ब्रैकेट 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय आर। तो इस इक्वेशन को याद में रखिएगा। अब मैं इन इक्वेशंस को क्या कर रहा हूं बच्चों, मिटा रहा हूं, क्योंकि अब इससे आगे जो भी देखेंगे ना कंसेप्ट, मैं बस आप एग्जाम्पल लेने वाला हूं बच्चों। और आज की इस वीडियो में ना एग्जाम्पल कौन से लेवल के होता है, कौन से लेवल के होंगे पता है,
जेई मेंस के लेवल के होंगे, जेई एडवांस लेवल के होंगे और नीट एग्जाम के मैं सभी एग्जांपल्स को बच्चों यहाँ पर मिक्स कर दूंगा। मैंने तो पिछले क्लास में 2022 का जो एग्जांपल पूछा था वो तो मैंने आखिर में एक्सप्लेन करा ही था, तो उसके बारे में मतलब कितने इजीली सवाल पूछे जाते हैं। बस आपका थोड़ा प्रिपरेशन अगर अच्छा हो ना बच्चों तो ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। अब कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर नीट एग्जाम में और जेई एग्जाम में फ़र्क क्या होता है। देखो बच्चों, नीट एग्जाम जो होती है ना वो कॉम्प्लेक्स लेवल के सवाल पूछे जाते हैं, और जब आप नीट एग्जाम की क्वेश्चंस या नीट एग्जाम अगर देखते हो ना तो उसमें आप कितना फास्ट मतलब कितने जल्दी आप कोई निर्णय लेते हो, ये आपके एक्चुअली नीट एग्जामिनेशंस आपसे निकालना चाहती है कि आप कितने जल्दी कौन सा निर्णय लेते हो। क्योंकि मेडिकल पेशे में यही बहुत ज़रूरी चीज़ होती है कि आप कितने फास्ट कितने जल्दी निर्णय लेते हो बच्चों कोई भी चीज़ें के लिए, ठीक है। तो ये याद में रखिएगा हमेशा। तो इसलिए तो बच्चों नीट एग्जाम है, जेई एग्जाम है। अब मैं क्या कह रहा था कि ये जो इक्वेशन था अभी हमने देखा था, क्या इक्वेशन था बच्चों, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी जो इक्वेशन था y = x tan थीटा इन ब्रैकेट 1 - x डिवाइडेड बाय r, इसे क्या कहते हैं पता है, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। वाह बहुत अच्छा। अब इसके ऊपर का एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं कि क्या सवाल पूछा जाता है, जरा देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलो मानकर चलो कि एक दीवार है यहां पर, है ना। मैं इसका इक्वेशन एग्जांपल आपको लिख कर दे दूंगा या वहां पर डिस्क्रिप्शन में मैं एग्जांपल इसका डाल दूंगा, ठीक है ना। चलो मानकर चलो यहाँ पर एक दीवार है बच्चों, ठीक है ना। ये ऐसी एक दीवार है, दीवार बनाई हमने, चलो ठीक है। और यहाँ पे एक वाटर, जेट ऑफ वाटर मतलब जो ऐसे चू चू ऐसे डाला था ना, जैसे दबाओगे तो पानी आता है गुड गुड लाइक ऐसे ना। तो मानकर चलो बच्चा एक पॉइंट दिया है कैसे, ये पॉइंट पे ऊपर आपका जेट ऑफ वाटर है। क्या आपका जेट ऑफ वाटर है, ठीक है ना, बहुत अच्छे। क्या है बेटा आपका जेट ऑफ वाटर है। अब इससे जो है पानी निकलेगा, डक 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 पानी निकलेगा और ये जाकर यहाँ पर हिट करेगा। कहीं पर भी हो सकता है, या ये यहाँ पर जाकर ऐसे भी हिट कर सकता है, प्रोजेक्टाइल मोशन हो सकती है, ठीक है ना। अब यहाँ पर पूछा क्या गया है देखिएगा कि इन्होंने क्या कहा है कि यहाँ का जो एंगल है ना फेंका जाने वाला, जो वाटर बाहर निकल कर आएगा वो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाएगा, 45 डिग्री बनाएगा। कितना एंगल बनाएगा, 45 डिग्री, ठीक है ना। ये जेट ऑफ वाटर है, क्या है बेटा, एक जेट ऑफ वाटर कितना एंगल बना रहा है, 45 डिग्री एंगल बना रहा है। अब वो क्या पूछ रहे हैं कि मानकर चलो कि बेटा ये एक वॉल है, क्या है, ये एक वॉल है। अगर इस वॉल से ये जेट ऑफ वाटर x = इस डिस्टेंस पर रखा जाए 1/2 मीटर, ये क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन कि अगर x = 2 मीटर बना जाए तो ये वाटर जाकर कहां पर इस वॉल पर हिट करेगा। फाइंड द पॉइंट ऑन द वॉल वेयर इट हिट्स, ठीक है। तो ये कहां पर जाकर हिट करेगा, ये सवाल है। क्या आपको सवाल समझ में आ गया? मैं फिर से दोहराता हूं। एक वॉल है, एक वाटर जेट रखा गया है, या पानी या पाइप रखो आप, यहां पर पाइप जो है ना 45 डिग्री पर रखा गया है और यहाँ पर वॉल है, और इस पाइप में से पानी आएगा बच्चों। ये पानी जाकर इस वॉल को हिट करेगा। जब ये वाटर जेट या पाइप इस वॉल से, मतलब ये डिस्टेंस मानकर चलो कितना है, x डिस्टेंस है। कितना डिस्टेंस है, x। ये जो वॉल है और ये जो वाटर जेट है इस वॉल से कितने दूरी पर रखा गया है, पहले बच्चा x = 1/2 मीटर पर रखा गया है और दूसरा x = 2 मीटर रखा गया है। तो वो पूछ रहे हैं कि ये जाकर कहां पर हिट करेगा, मतलब आपको क्या निकालना है पता है, y निकालना है या हाइट निकालना है, करेक्ट। अब क्या करोगे इस केस में आप, अब तो सवाल क्लियर हो गया। सवाल क्लियर हो गया कि सवाल होने के बाद मैं इसका आंसर दूंगा और फिर से आपको डायग्राम दिखा कर दिखाऊंगा। चलो पहली केस लेते हैं हम, a = व्हाट बच्चा, चलो इक्वेशन निकालते हैं ना पहले। कौन सा इक्वेशन आप यूज कर, अब भी जो मैंने इक्वेशन कहा y = क्या, x tan थीटा इन ब्रैकेट 1 - x/r। अब देखो पहली तो आपके पास है x, तो आपके पास है बेटा, आपके पास थीटा भी है। थीटा कितना है आपके पास, 45 डिग्री। आपके पास नहीं क्या है, बस रेंज नहीं है, तो रेंज निकालिएगा। तो रेंज क्या होगा, r = फॉर्मूला क्या है, u² sin 2 थीटा डिवाइडेड बाय g। तो u² हमें पता है क्या, डू वी नो द u² sin 2 थीटा डिवाइडेड बाय व्हाट बच्चों, g, डिवाइडेड बाय g। अब क्या करें, आपको रेंज निकालना है। क्या उन्होंने वेलोसिटी देकर रखा है हमें कि नहीं,
ये बहुत जरूरी बातें हैं। हाँ ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये क्लियर हुआ। लेकिन इसकी तो कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी होगी, तो मानकर चलो इसको फेंका गया है कितने वेलोसिटी से, √10 मीटर पर सेकंड से। कितने वेलोसिटी से, √10। तो r निकालते बच्चा, r इज इक्वल टू √10 का स्क्वायर इंटू साइन 2 थीटा। 2 थीटा मतलब 2 इंटू 45, कितना बना ये, 90 बना, ठीक है ना। डिवाइडेड बाय व्हाट बच्चों, 10। तो ये कितना हुआ, 10 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 10, 10 10 का चाक, तो बनेगा क्या आपका r। तो r इज इक्वल टू कितना आया राजा आपका, 1 मीटर आया, करेक्ट। अब ये हमें r मिल गया भाई साहब, ये आसान है कि नहीं। तो पहला वाला निकालिएगा आप, y इज इक्वल टू, हाँ क्या है, x tan थीटा। y इज इक्वल टू पहले कौन से, जब x इक्वल टू हाफ मीटर होगा, तो y कितना होगा बताइएगा, y इज इक्वल टू, हाँ हाफ tan 45 इन ब्रैकेट 1 माइनस, हाँ x फिर से कितना है 1/2 और r कितना है 1 है। तो y इज इक्वल टू कितना बना, हाफ tan 45 1 होता है इंटू 1 इन ब्रैकेट 1 माइनस हाफ, 1 माइनस हाफ होता है सर। तो y इज इक्वल टू हाफ इंटू हाफ कितना है बेटा, 1/4। मतलब यार इस पॉइंट से ना, इस हॉरिजॉन्टल पॉइंट के अबो कहां पर जाकर हिट करेगा ये बेटा, y इज इक्वल टू 1/4 को हिट करेगा, करेक्ट। उसी तरह से अगर मैं x इक्वल टू 2 मीटर लूं सेकंड के लिए, x इक्वल टू 2 मीटर लूं, तो y इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला आएगा, 2 tan 45 इन ब्रैकेट 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 1। तो y इज इक्वल टू, ये 2 इंटू tan 45 1 हुआ और ये 1 माइनस 2, सो y इज इक्वल टू 2 इंटू 1, हाँ -1 विच इज इक्वल टू -2 मीटर। मतलब यार जब ना ये वाटर जेट इस पॉइंट से हाफ मीटर तक रखा जाए, तो y एक्सिस या इस वॉल के कहां पर जाकर हिट करेगा बेटा, इस पॉइंट से, y इक्वल टू 1/4, करेक्ट करेक्ट। तो उसी तरह अगर हम क्या करेंगे बच्चों कि y इक्वल टू 2 इंटू -1, जबकि x इक्वल टू 2 मीटर होगा, तो कहां जाकर हिट करेगा, नीचे जाकर हिट करेगा। तो इसलिए मैं कह रहा था आपको कि ये डायग्राम में बाद में बनाऊंगा, ताकि आपको ये ना आसान और क्लियरली समझ में आ जाए, ठीक है ना। तो ये मानकर चलो ये y है बेटा, इसे करेक्ट, हमने यहां पर पॉइंट रखा, करेक्ट। जब x इक्वल टू हाफ होगा ना, ये वॉल x इक्वल टू हाफ होगा, तो ये जाकर कहां पर हिट करेगा बेटा, y इज इक्वल टू 1/4 पर हिट करेगा। वही अगर ये पॉइंट मानकर चलो कि x इक्वल टू 2 मीटर होगा, तो बेटा ये कहां जाकर हिट करेगा, कहां, तो नीचे, यहां इस पॉइंट पर -2 मीटर, ये यहां पर है ना इसे, और ये ऊपर हिट करेगा। मैं कह रहा था ना आपको ना, ये भाई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, इसलिए मैं कह रहा था ये जो फॉर्मूला मैं बताने जा रहा हूं ना आज, ये y इज इक्वल टू x tan थीटा, ये मैजिक फॉर्मूला कर जाएगा आपको। आशा करता हूं एग्जांपल समझ में आ गया बच्चों, इसको दोबारा कीजिएगा, ठीक है ना। होगी अगर मानकर चलो कि आप ऐसे से जा रहे होगे और ऊपर से कूद कर आप आगे जाते हो, तो कभी कभी पूछा जाता है कि हाइट कितना होता है ना। तो गेंद अगर आप ऊपर से फेंकते हो, एक दीवार होती है, तो गेंद वहां पर जाकर गिरेगी, तो उस समय उस टाइप के एग्जाम्पल कैसे करेंगे, इसलिए मानकर चलो मैं एग्जाम्पल के थ्रू भी समझा देता हूं आपको, टेंशन मत लीजिएगा आप, क्लियर, ओके। अब क्या एग्जाम्पल है, मानकर चलो कि बच्चा यहां पर एक दीवार है, क्या है, दीवार है, कट दीवार है ना, और यहां पर एक गेंद है, और इससे ये डिस्टेंस कितना है बच्चों, 4 मीटर है। कितना डिस्टेंस है, 4 मीटर। और बॉल फेंकी जाती है, ऐसी गेंद जाती है ना बच्चा, ऐसे इसको कट कर करना जाकर गेंद यहां पर गिरती है, और वो कितनी दूरी पर गिरती है, इस वॉल से 6 मीटर पर गिरती है। कितने मीटर पर गिरती है, 6 मीटर। समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है ना। ये कोई भी हो, चाहे मैक्सिमम हो, जो भी होगी, यही अच्छा है आपका दीवार है, दिस इज द वॉल, आपको निकालना है बच्चों h, आपको क्या निकालना है, h निकालना है। और इसका जो एंगल दिया गया है, वो एंगल दिया गया है बच्चों आपको 45 डिग्री। अब क्या करोगे इस केस में बच्चों, इस तरह के चाहे कितने भी सवाल आ जाए, बस एक शॉर्टकट में बता देता हूं, बस उसको फॉलो कीजिएगा आप। मैं कह रहा हूं ना हमेशा के लिए, यही तो सबसे इंपॉर्टेंट सा मैं ट्रिक बताने वाला हूं आज। इसकी क्या ट्रिक है, एक फॉर्मूला बनाकर देता हूं आपको।
आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी भाई साहब, ठीक है ना। चलो मानकर चलो मैं ऑप्शन देता हूं आपको। ऑप्शन ए 2.4 मीटर, ऑप्शन बी 4.4 मीटर, ऑप्शन सी 1.2 मीटर, ऑप्शन डी 2 मीटर। इसको निकालने की एक ट्रिक है। क्या ट्रिक है? चलो मानकर चलो कि ये हाइट है बेटा, है ना, ये डिस्टेंस ये है जहां से आप बॉल क्या करने वाले हो, प्रोजेक्ट करने वाले हो, और उस वॉल के उस साइड में जाकर ये बॉल कौन से डिस्टेंस पर गिरेगा? बी डिस्टेंस पर गिरेगा। कौन से डिस्टेंस पर गिरेगा? बी डिस्टेंस, डुक 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 लाइक दिस। अब क्या कीजिएगा, मानकर चलो कि यहाँ का एंगल भी कितना है, 45 डिग्री है। फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा, x इज इक्वल टू, हाँ अपना जो y वाला फॉर्मूला है, कौन सा? y इज इक्वल टू x tan थीटा इन ब्रैकेट 1 माइनस x बाय r, ठीक है ना। तो y इज इक्वल टू, बेटा ये जो x डिस्टेंस है ना, ये x डिस्टेंस आपको इस वॉल तक का जो भी डिस्टेंस है ना वो रखना है, उसके बाद का याद ही नहीं, क्योंकि यार ये वॉल इस ऑब्जेक्ट से कितने दूरी पर है? a पर है, वो बाद में जाकर गिर रहा है वो अलग बात, क्योंकि आप प्रोजेक्ट कहां से कर रहे हो, ये डिस्टेंस वॉल्स के a डिस्टेंस से कर रहे हो कि a प्लस बी से कर रहे हो बच्चा, ये याद में रखना है आपको। आप यहां पर क्या कंसीडर करोगे? x डिस्टेंस कौन सा कंसीडर करोगे? वॉल से आपने कितनी दूरी पर प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्ट करी है, तो कौन सा डिस्टेंस होगा यहां पर? ये डिस्टेंस होगा, क्योंकि इस वॉल से ये जो प्रोजेक्टाइल है प्रोजेक्ट करी गई है कितने डिस्टेंस से? a, ठीक है। ये tan 45 कितना होता है? 1 होता है, इन ब्रैकेट 1 माइनस अगेन x कितना है? ये है बेटा, और r कितना होगा? क्या ये आपका r पूरा बनेगा कि नहीं बनेगा? ये पूरा r बनेगा कि नहीं बनेगा? तो r क्या होगा आपका इस केस में? a प्लस बी होगा, तो a प्लस बी। तो y इज इक्वल टू a इन ब्रैकेट, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, a प्लस बी माइनस a डिवाइडेड बाय a प्लस बी, ये कैंसल, सो y इज इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाय a प्लस बी। क्लियर हुआ कि नहीं बेटा? y मतलब कौन सा? आपका ये पूरा y होगा, मतलब हाइट होगी आपकी, या आप ऐसे लिखो h इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाय a प्लस बी। अब कीजिएगा यहां पर अप्लाई कीजिएगा फॉर्मूला, h इक्वल टू, हाँ, ए बी डिवाइडेड बाय a प्लस बी। यहां पर ये कौन सा है बेटा? 4 मीटर, 4, b कौन सा है? 6, a कौन सा है? 4, b कौन सा है? 6, कितना बना? 24 डिवाइडेड बाय 10, तो h इक्वल टू कितना आया? 2.4 मीटर। जी हाँ, मैंने कहा था आपको। अब इसमें आपको कौन सा भी एग्जांपल देने दो, आपको कोई मतलब नहीं बनने वाला है अब यहां पर। अब आपको ना यहां पर टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं भाई साहब। क्लियर भैया? ये जो क्वेश्चन पूछा गया था ना, ये जेई में पूछा गया था, जेई मेन का सवाल है, समझ में आ रहा है कि नहीं? अब बताओ, अगर आपने ये ट्रिक यूज करोगे तो क्या ये सवाल आसान था? क्या ये मुश्किल है? बस आपको याद ये रखना है बच्चों। समझ में आ रहा है कि नहीं? बस इतना याद में रखना है कि ये जो ये वाला डिस्टेंस है, क्योंकि वॉल से आपने वो कहां कौन से पॉइंट से प्रोजेक्ट करने वाले हो, बस इतना लगाकर, इतना ध्यान में लगा करना आपको ये फॉर्मूला बनाना है। ये देखिएगा कौन सा है क्वेश्चन, सवाल पूछा गया था जी मन, आज भी जाकर आप किताब ढूंढ कर लीजिएगा, आपको ये सवाल मिल जाएगा, इसलिए मैं कह रहा था। ठीक है, ये बन गया सब सवाल आपका। आपने 2 सवाल करे, मतलब इस तरह के क्या आप कितने भी सवाल कर सकते कि नहीं कर सकते? सर बिल्कुल कर सकते हैं, आप कोई भी सवाल कर सकते इस तरह का। इस तरह का अब आप कोई भी किताब उठाकर देखिएगा, जब भी कभी अगर मानकर चलो इस तरह के सवाल है ना बेटा कि ये कितनी हाइट होनी चाहिए ताकि वो जंप करे, सब चीजें आप इससे अब निकाल सकते हो। अगर आपको ये डिस्टेंस पता है तो बाकी अपने आप आसान हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आशा करता हूं ये आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। ठीक है ना, तो ये 2 एग्जाम्पल, ठीक है, तो एक एग्जाम्पल कर लेते हैं यहां पर। दूसरा एक बहुत ही बढ़िया सा एग्जाम्पल मैं बताने जा रहा हूं यहां पर, आप थोड़ा सा, ठीक, एग्जाम्पल क्या है देखते हैं। मानकर चलो कि 2 बॉल लिए बेटा, एक बॉल है ये जो कि फेंका गया है 50 मीटर पर सेकंड से, जो कि हॉरिजॉन्टल से कितना बनाएगा एंगल पता है, 37 डिग्री बना रहा है। और दूसरा बॉल बी जो है ना 120 मीटर से, उसको ना उतनी दूरी से, किससे, ए से वर्टिकली अपवर्ड फेंका गया है, जिसकी स्पीड है बेटा कितनी, 30 मीटर पर सेकंड। तो पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब क्या पूछ रहा है, फर्स्ट ऑप्शन ये कि विल दे मीट और नॉट, विल दे मीट
एट एनी पॉइंट, विल दे मीट एट एनी पॉइंट, या ऐसे करेंगे दे नेवर मीट, मतलब दोनों बॉल मीट नहीं करेंगे, ऐसे पूछ रहा है। सेकंड बॉल है ना, इफ both will meet after 1 second, both will meet if ball B is released after 1 second. ऑप्शन सी दिया गया था, they will meet at 45 मीटर height, at height 45 मीटर, और डी नन ऑफ द अबव। तो हमें ये आंसर करना है। सवाल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना भाई साहब? ये सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, देखो बेटा सिंपल सा लॉजिक है, इसका कंपोनेंट जो ये स्पीड है ना, क्या इस कंपोनेंट का वर्टिकल कंपोनेंट इसका और इसका सेम होगा कि नहीं होगा? जी हाँ बिल्कुल होगा कि नहीं होगा? इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 120 मीटर है। तो क्या हम टाइम निकाल सकते कि नहीं बेटा, कितना टाइम ले रहा है ऊपर जाने के लिए दोनों, है ना। मतलब अगर मैं डायग्राम इसकी निकालू ना कि यार ये बॉल फेंका गया है यहां से इसे, ठीक है कि नहीं, तो ये क्या करेगा, हाँ ऐसे जाएगा, डग 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 ऐसे नीचे आएगा। तो ये बी कहाँ से फेंका गया है, कहीं पर भी हो, मानकर चलो बी फेंका गया है यहाँ से कहीं से, तो बी फेंका गया है, चलो ये बी है, तो ये भी ऊपर जा रहा है, डग 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 डग। क्या ये 2 पॉइंट यहाँ पर जाकर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? अगर वो ऐसे मिल रहे हैं ना, तो हमें कौन से टाइम पर मिल रहे, क्या ये भी पॉसिबिलिटी, ये भी देखना होगा हमें कि यार ये 1 सेकंड को मीट रहे कि नहीं। अगर मानकर चलो बी 1 सेकंड, बी अगर 1 सेकंड के बाद अगर फेंका गया, ए फेंकने के बाद, क्या वो जाकर मिलेंगे, ये भी पॉसिबिलिटी हमें चेक करनी होगी। या उनकी हमें हाइट भी चेक करनी होगी, या नन ऑफ द अबव, क्या वो मीट ही नहीं करेंगे, ये भी चेक करना पड़ेगा। तो चेक करते, कैसे करते हैं देख लेते, ठीक है ना। ये समझ में आ गया, ठीक। अब इसको करने का एक सिंपल सा तरीका है, आप इसके 2 कंपोनेंट बनाओ। एक आपका कौन सा कंपोनेंट बनेगा बेटा, यहाँ का, इसका एक वर्टिकल कंपोनेंट ये होगा, वो होगा आपका कितना 50, हाँ sin 37, और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा आपका कौन सा, हाँ क्या बनेगा बताओ, 50 cos 37, ठीक है कि नहीं, 50 cos 37। चलो अच्छी बात है। अब देखो ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट सेम होगा कि नहीं, देखो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ बोथ बॉल, वर्टिकल कंपोनेंट्स, कौन सा बॉल ए का वर्टिकल कंपोनेंट कौन सा बेटा, 50 sin 37, तो कितना आता है ये 50 इंटू साइन 37 कितना होता है पता है, 3/5 होता है, 3/5, 5 ये कितना हुआ 10, तो कितना आ रहा है बेटा 30 मीटर पर सेकंड। देखिएगा ये भी कंपोनेंट आपका कितना आ रहा है 30 मीटर पर सेकंड, और ये भी कंपोनेंट कितना है आपका 30 मीटर पर सेकंड। मतलब ऊपर जाने वाला जो भी टाइम होगा ना उसका क्या होगा बेटा, सेम होगा। इतना तो ये हमेशा, ठीक है, देख लेते ना कब वो कितने समय पर जाकर मिलेंगे। तो उसको निकालने के लिए मैं क्या कर रहा हूं पता है, कि मैं ये यूज करने वाला हूं, कौन सा, ये 50 cos 37। हमें रेंज पता है, अगर आपको रेंज पता है ना तो हॉरिजॉन्टल है ux इनटू बेटा t, और टाइम ऑफ एसेंट कहो आप, तो r इक्वल टू, हाँ r कितना है बेटा आपका 120 है, ux कितना है 50 cos 37 है, और आपको निकालना है क्या टाई, ये 120, 50 इंटू cos 37 कितना होता है भाई साहब 4/5 होता है, इंटू अट टी, ये 5 कैंसल, ये 120 इक्वल टू 40 इंटू बेटा टी, 0 0 कैंसल, 4 3 12। मतलब कितने सेकंड के बाद वो जाकर टकराव होने वाला है 3 सेकंड। कितने सेकंड के बाद 3 सेकंड। मतलब यार ये आपका ऑप्शन ये भी गलत हुआ, आ रहा कि नहीं आ रहा, करेक्ट। तो ये चीज आपको ना समझने वाली बात है। वेरी गुड, ठीक है। तो t इक्वल टू 3 सेकंड हमें मिला आंसर, करेक्ट, ठीक है। अब क्या करेंगे बेटा, हमें निकालना है सेकंड वाला। अब हमें इसकी हाइट निकालनी है,
देखते हैं ना, ये थर्ड वाला ऑप्शन है, दे विल मीट एट 45 मीटर। चलो देखते हैं, तो h इक्वल टू यू स्क्वायर साइन, हाँ क्या फॉर्मूला है, स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय व्हाट बच्चों, g। ठीक है, चलो तो फिर h यू स्क्वायर कितना है, यू यार कितना है 50 है, मतलब ये 2500 इंटू साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा कितना है बच्चा 37 है, साइन 37 मतलब 3/5, मतलब ये कितना आया 9 डिवाइडेड बाय 25 आया यहाँ पर, डिवाइडेड बाय बताओ g कितना है बेटा 10 है, g कितना है 10 है कि नहीं है। h का फॉर्मूला वही होता है ना, h इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g होता है, कितना होता है 2 इंटू जी, करेक्ट। h इक्वल टू 2g, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। अब यार देखो h इक्वल टू ये जो फॉर्मूला है 9 बना, ये 25 कैंसिल हुआ, कितना बना यार ये 100 बना बच्चों। तो ये 100 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10, 10 कैंसिल, 2 5 जा 10, तो 9 5 जा 45 मीटर। बाबू तो हाइट कितनी बन रही है 45 मीटर यार, तो फिर ऑप्शन कौन सा है, C इज द राइट ऑप्शन। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, दे विल मीट एट 45 मीटर बेटा। तो इस तरह के सवाल भी आपको पूछे जाएंगे। तो मैंने बस कुछ नहीं करा बच्चों, 50 मीटर पर सेकंड पर भेजा गया, इसको मैंने वर्टिकल कंपोनेंट निकाला और मैंने देखा कि इसकी भी 30 आ रही है और इसकी भी 30 आ रही है वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है बेटा, अब देख लेते। तो एक बात बता, वो ये ऑब्जेक्ट जाकर और ये ऑब्जेक्ट जाकर कितने हाइट पर जाकर मिलेंगे यहाँ से, हाँ 45 मीटर पर जाकर मिलेंगे बेटा। ये ऐसे यहाँ से जाएगा और ये ऐसे कर जाएगा, तो 45 मीटर पर जाकर दोनों मिलेंगे, आपस में जाकर मिलेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है राजा। ये इस तरह के सवाल है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही प्यारे प्यारे एग्जाम्पल होते हैं। आशा करता हूँ ये एग्जाम्पल समझ में आ गए। अब इसके बाद इस तरह के एग्जाम्पल में आपको कभी दिक्कत आनी नहीं चाहिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, ठीक है ना। ओके सर जी, होगा नहीं होने देंगे हम, ठीक है ना। एग्जाम्पल क्या पूछ रहा है बताए, मानो एक बॉल है बेटा, ठीक है ना, ये बॉल ऐसे फेंका गया है, कौन सी वेलोसिटी से u, और ये यूं ऐसे जा रहा है, और यहाँ पर अपनी एक वेल है, मतलब उसको क्या कहते हैं, हाँ पानी होता है ना जिसमें, हाँ वो ऐसे, और ये यहाँ पर एंगल बना रहा है बेटा कितना 45 डिग्री, और ये मानकर चलो कि आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पर जा रहा है, और ये कितना रेंज है इसका 40 मीटर रेंज है राजा, ठीक है ना। और इसके अंदर क्या है, पानी है, पानी 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 पानी, ये कहाँ है, पानी है। और ऑब्जेक्ट मानकर चलो ये पॉइंट आपका ये है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है, ये ऐसे जाएगा डग 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 डग, यहाँ से यहाँ जा रहा है। तो सवाल क्या पूछ रहा है कि इसको अगर मानकर चलो कि बी टू सी है ना, अगर क्रॉस होना है ना, तो ये कितनी वेलोसिटी से भेज देना चाहिए। और यहाँ पर जो ए बी की लेंथ है ना बेटा, ये दी चुकी है हमें 20√2 मीटर ये लेंथ। और अब हमें सवाल पूछ रहा है कि ये कितना होना चाहिए। ऑप्शन दिया गया है 40 मीटर, बी है बेटा 20 मीटर, सी है बेटा 40√2 मीटर और डी है आपका 20√2 मीटर। इस तरह से ऑप्शन है, देखो हो रहा है कि नहीं क्लिक, ठीक है ना। इसको क्या करा गया है, ऐसे ही फेंका गया है, कुछ से फेंका गया और ये जाएगा ऐसे डुक 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 डुक। अब हमें निकालना है कि इसकी वेलोसिटी, कितनी वेलोसिटी इस चीज को फेंका जा सकता है ताकि वो क्या करे, वहां से वहां जाए। इस तरह के एग्जाम्पल को अब करा क्या जाए बच्चों। पहले मैं क्या लेने वाला हूं पता है, मैं ये बीसी वाला जो पोर्शन है हम उसको पहले लेते हैं। क्यों लेते हैं, क्योंकि मुझे क्या करना पड़ेगा कि ये यहाँ की वेलोसिटी मानकर चलो कि कौन सी होगी बेटा, v होगी। अगर इस इनिशियल वेलोसिटी से फेंका जाए तो ये कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी अटेंड कर रहा है, और यहाँ पर कितना एंगल बना रहा है, इस वेल के साथ 45 डिग्री बना रहा है। यहाँ पर एक वेल है और ये क्या कर रहा है कि B to C यहाँ पर जा रहा है, और इसकी जो रेंज है ना, वो रेंज कितनी है 40 मीटर है। यार एक बताओ, क्या मैं इसकी वेलोसिटी निकाल सकता हूँ कि नहीं निकाल सकता? अगर मेरे पास रेंज भी है, अगर मेरे पास एंगल भी है, बना सकते कि नहीं बना सकते बेटा? बिल्कुल बना सकते। तो क्या फॉर्मूला है ना, फॉर्मूला क्या है, रेंज दी गई है आपको यहाँ पर, तो R इक्वल टू क्या फॉर्मूला अपना, हाँ यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। मुझे निकालना है इनिशियल, याद में रखिएगा, ठीक है। तो इसलिए इसको ना u के जगह पर हमने यहाँ पर नोटेशन दिया है, कौन सी वेलोसिटी से यहाँ से जा रहा है बेटा, ये हाँ v से जा रहा है। कौन सी वेलोसिटी जा रहा है, v से। R इक्वल टू वी स्क्वायर साइन 2 थीटा। तो ये R इक्वल टू, R कितना है बेटा, यहाँ का बस यहाँ का कंसिडर कीजिएगा 40 मीटर है, इक्वल टू वी स्क्वायर तो हमें निकालना है
साइन 2 थीटा एंगल कितना है 45, तो ये बना साइन 90 और ये बना बेटा आपका कितना जी, बना कि नहीं बना? तो ये कितना हुआ 40 इक्वल टू वी स्क्वायर साइन 90 1 और ये जी यहाँ पर आकर 10 हुआ, तो वी स्क्वायर इक्वल टू आपका 400, तो उसके हिसाब से वी कितना आया बेटा 20 मीटर पर सेकंड आया। मतलब कि ये जो बॉल है यहां से कितने स्पीड से जा रहा है भगवान 20 मीटर पर सेकंड। ओए होए 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 होए, कितने स्पीड से जा रहा है 20 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। कितने सेकंड से जा रहा है 20 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। बहुत अच्छी बात हुई यार। अगर मानकर चलो मुझे ये डिस्टेंस निकालना है, मेरे पास फाइनल वेलोसिटी है, मेरे पास डिस्टेंस भी है, क्या ये मैं निकाल सकता हूं कि नहीं निकाल सकता हूं? देखो यहां की वेलोसिटी है, इतना डिस्टेंस है, ये u हम ही निकाल सकते कि निकाल सकते यूजिंग काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन बेटा, यूजिंग काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन। कौन सा? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। v कितना है आपके पास 200 मतलब 20 है, तो ये कितना बना बेटा 400 माइनस ये निकालना है हमें यू स्क्वायर इक्वल टू 2। अब ये क्या लोगे, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। अब देखो आपका ये जो है ना ये रिटार्डेशन होगा, मान के क्योंकि आपकी जो एक्सेलरेशन है ऊपर जाते हुए क्या हो रहा है बेटा, उसका एक्सेलरेशन कम कम होते जा रहा है, ठीक है ना, वो रिटार्डेशन कहते हैं। यार देखो आपका जी हमेशा किधर लगता है बेटा, नीचे लगता है, लेकिन यहाँ पर जी आपका इस डायरेक्शन में है, आपका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है। इसके दो कंपोनेंट निकलेंगे अगर हम ऐसे करना चाहते हैं तो ऐसे, ठीक है। ये कंपोनेंट अगर मानकर चले ऐसे ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि बॉल इंक्लाइन प्लेन पर है, इसके लिए ये एंगल कौन सा बना बेटा, देखो ये 45 है, तो ये कितना बनेगा आपका 45 होगा, ठीक है। तो यहाँ का जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा बोलो, ये कितना होगा g साइन 45 होगा। मतलब आपका एक्सेलरेशन कितना है g साइन 45, तो 400 माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू, अच्छा ऊपर लिखना है क्या, ठीक है, तो ये कितना हो g साइन 45 इंटू यस कितना है बाबू 20√2 है, इंटू 20√2, तो ये 400 माइनस यू स्क्वायर। अब ये जी आपका माइनस होता है -20, साइन 45 कितना होता है बेटा 1/√2 इंटू 20√2, √2 कैंसिल, 20 इंटू 20 400, सो ये 400 माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू -400। अगर आप यू स्क्वायर निकालोगे तो ये होगा 400 प्लस 400, मतलब यू कितना बना आपका बेटा 800 मीटर बना यू स्क्वायर, तो यू इक्वल टू अंडर कितना बन रहा है आपका 800 मीटर स्क्वायर आएगा ये, ठीक है ना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो भी होगा। तो ये 800 है, तो इसको मैं ऐसे करता हूं 400 इंटू 2, तो u इक्वल टू 400 बाहर निकालो 20 हो जाएगा, बनेगा √2 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। कहाँ गया आंसर? अब यहां पर कई बच्चे क्या करते हैं ना, तुरंत आंसर मिल जाता है, तो आपका बेटा ये भी आंसर होगा, तो ये आपका अगर आंसर करोगे ना तो गलत हो जाएगा। इस तरह के सवाल आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, तभी आपको चीजें समझ में आ जाएगी बेटा। क्या जम रहा है कि नहीं जम रहा है, आराम से एकदम बढ़िया सा तरीका समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। इस तरह के कुछ एग्जांपल्स मैं समझाना चाहता था एक्चुअली, जो कि अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या ये बात क्लियर हुई? जेई मेन का क्या एग्जांपल है? आपने देखा है कभी अगर गार्डन में जाते हो, किसी के साथ जाते हो गार्डन में घूमने, किसी के साथ मतलब आप घर वालों के साथ जाते होगे भाई साहब। अगर मान कर चलो आप गार्डन में घूमने जा रहे हो और वहां पर ना एक वाटर का बुग्गारा होता है, गुड 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 ऐसे पानी आता है, जुजू 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 पानी आता है बाहर, बहुत अच्छा लगता है, आता कि नहीं आता? ये ऐसे ये ऐसे 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 ये ऐसे पानी वाला एक थोड़ा सा अपना होता है, और जिसे बुव्वारा कहते हैं हम, है ना, इससे से ऐसे पानी बाहर आता है, आता कि नहीं आता, ठीक है ना, ऐसे पानी बाहर आता है, और वो चारों तरफ से एक ऐसा सर्कल बनाता है, और वहाँ की पूरी जमीन जो है ना बेटा सर्कुलर एरिया में वो भिगा देता है, समझ आ रहा है कि नहीं? ऐसे डिग 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 ये ऐसे ऐसे ये पूरा यहाँ पर क्या कर देगा, भर देगा। तो सवाल क्या पूछ रहा है कि कितना एरिया ये जो वाटर का बवारा है, या जो भी कहते हो, फवारा कहो वाटर का, क्या है ना, ये
कितना एरिया वेट कर सकता है, ये पूछ रहा है सवाल, है ना। पानी ऐसे बाहर आएगा, पानी ऐसे बाहर आ रहा है, पानी ऐसे बाहर आ रहा है उसमें से ना, उसमें से, है ना, ठीक। स्प्रिंकल, वाटर स्प्रिंकल, है ना, पानी बाहर आ रहा है, वो कितना एरिया उसको क्या करेगा पता है, वेट करेगा, ये सवाल पूछ रहा है। कितना एरिया वेट करेगा, ये सवाल पूछ रहा है। तो हमें निकालना क्या है, एरिया निकालना है, ठीक है ना। क्या निकालना है, एरिया निकालना है ना। हाउ मच एरिया विल इट वेट। अब ऐसा अगर ये हाउ मच एरिया इट विल वेट, मैक्सिमम एरिया कितना वेट करेगा, मतलब एरिया मैक्सिमम पूछ रहा है, कौन सा, हाउ मच एरिया दैट इज कॉल्ड द मैक्सिमम एरिया, कितना एरिया, मैक्सिमम एरिया वो क्या करेगा, वेट करेगा, ये सवाल पूछ रहा है। अब इसका अगर मैक्सिमम एरिया कहेंगे ना, तो इसका एरिया क्या होता है बेटा, सर्कल का पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर, लेकिन एरिया आर कौन सा है, मैक्सिमम है, तो पाई आर मैक्स स्क्वायर। एक बात बताओ, अगर आपका एरिया पाई आर मैक्स स्क्वायर है तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, आर मैक्स। बेटा अगर इसको यहां से मैक्सिमम जाना है तो इसके एंगल कितना होना चाहिए, 45 डिग्री होना चाहिए सर। तो 45 होने के लिए तो ये इज इक्वल्स टू क्या करेंगे हम, अब रेंज निकालो आप, आर मैक्स इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी, है कि नहीं भाई। हाँ, तो क्या करेंगे, थीटा इक्वल टू 45, तो आर मैक्स इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 45, जो कि कितना होगा 1 साइन 90 बना 1 हुआ बेटा, ये डिवाइडेड बाय जी। तो आर मैक्स जाकर यहां पर रख दो, तो ये इज इक्वल्स टू क्या बन रहा है, पाई, बोलो हाँ, यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी होल ब्रैकेट स्क्वायर। तो क्या आंसर होगा, ये इज इक्वल्स टू पाई यू रेस टू 4 डिवाइडेड बाय जी स्क्वायर। जी हाँ, ये आपका मैक्सिमम एरिया वो क्या करेगा, वेट करेगा, कितना, पाई यू रेस टू 4 डिवाइडेड बाय जी स्क्वायर। याद में रखिएगा। इसके कुछ तो ऑप्शंस थे, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, तो आपको पाई यू रेस टू 4 डिवाइडेड बाय जी स्क्वायर, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, करेक्ट। तो ये चीज़ें है ना बेटा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो पानी वाला होता है ना, जब आप बगीचे में जाओगे, बाग में जाओगे ना ऐसे, हाँ ठीक है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक। तो ये जब चीज़ें आप करते हो ना बेटा, तो ये चीज़ें होती है आपके सामने, क्लियर। मैं कह रहा था ना आपको, अब एक आपको ना इतना बढ़िया सा एग्जाम्पल करवाऊंगा, बस देख लीजिएगा आप, ठीक है ना। कौन सा एग्जाम्पल होगा बच्चों, पता है, एक जेई एडवांस का एक एग्जाम्पल पूछा गया था, यू वोंट बिलीव ए एग्जाम्पल। अब देखिएगा कितना आसान है। और एक किसके ऊपर पूछा गया था पता है, प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर। देखिएगा बच्चों, कभी भी अगर मोशन होती है ना, तो उसके रिलेटेड क्या होती है हमें पता है, एनर्जी भी होती है, चाहे वो पोटेंशियल एनर्जी हो, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी हो, चाहे वो मोमेंटम होगा, ये सब बातें ना आपको निकालने आनी चाहिए, ठीक है ना। अब सवाल क्या था देखिएगा, मानकर चलो एक बॉल फेंका गया है ए पॉइंट से और वो जाकर गिरेगा पॉइंट बी पर, ठीक है ना। और वो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कितना बना रहा है बेटा पता है, 45 डिग्री बना रहा है इनिशियली। मानकर चलिए कितने वेलोसिटी से फेंका गया है, पहले यू इनिशियल वेलोसिटी से फेंका गया है। और इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, वो काइनेटिक एनर्जी क्या है बेटा, के ई, सपोज काइनेटिक एनर्जी के ई है। अब फिर से क्या होगा कि ये बॉल फिर से बाउंस होगा बी से, और बाउंस होकर वो फिर से ना जाएगा, लेकिन उसकी हाइट ना, मानकर चलिए हाइट कितनी है, h1 है, और ये हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनाएगा 30 डिग्री। और इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है ना, फिर से जब बाउंस होता है तो काइनेटिक एनर्जी इट लूजेस इट्स हाफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी। कितनी काइनेटिक एनर्जी लूज कर रहा है, हाफ। और कितने एंगल से बाउंस हो रहा है, 30 डिग्री। तो सवाल पूछ रहा है कि इसकी हाइट निकालो। मान के चलो कि यहां से वेलोसिटी जाएगा v, कौन से वेलोसिटी से जाएगा, v ये वेलोसिटी से जाएगा, समझ में आ रहा है। तो यहां पर कितने मोशन से, 2 मोशन से, एक बार टकाक से 45 से, उसके बाद में उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी और एंगल कितना चेंज करेगा वो 30 डिग्री। ऐसे पता है ना, अगर हमने ऐसे बॉल डाला है, मान के चलो ऐसे है ना, ऐसे बॉल डाला है, तो क्या होगा, ऐसे जाकर वो फिर से जाकर ये होगा और उसकी एनर्जी यहाँ पर कम हो रही है। तो इसका जवाब क्या है, तो इसके ना 2 रिलेशन एक हो सकते, एक हो सकता है H1 और हमें पूछ रहा है H2 निकालने के लिए। और ये H1 दिया गया है बेटा कितना, 120 मीटर, ये क्या करेगा, हाइट अटेंड करेगा, ठीक है। तो मान के चलो पहले H1 इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। तो बेटा H1 कितना है, 120 है, यू स्क्वायर पता नहीं है, साइन स्क्वायर कितना है 45 डिग्री डिवाइडेड बाय 2g। 120 इक्वल टू यू स्क्वायर, साइन 45 कितना होता है
1/√2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g, और ये 120 इक्वल टू यू स्क्वायर, ये हाफ हो जाएगा, नीचे आएगा तो कितना बनेगा 4g बनेगा। चलो इस इक्वेशन 1 मान लेते हैं। करेक्ट, वेरी गुड। अब यहाँ पर इसकी काइनेटिक एनर्जी है ना, मान कर चलो यहाँ की काइनेटिक एनर्जी कितनी है ke डैश, ये काइनेटिक एनर्जी हाफ बन जाती है फर्स्ट से, मतलब रिलेशन अब यहाँ पर बना रहा हूँ कि काइनेटिक एनर्जी डैश इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ यम वी स्क्वायर, और यहाँ अगर काइनेटिक एनर्जी कितनी बेटा, ये हाफ यहाँ पर लेते हैं, हाफ इंटू आधा यम यू स्क्वायर, वेलोसिटी यू है बेटा, तो ये हाफ कैंसिल, ये एम कैंसिल, तो वी स्क्वायर इक्वल टू कितना बन रहा है, यू स्क्वायर बाय 2, मतलब v इक्वल टू कितना बना, u डिवाइडेड बाय √2। ये आपको यूज करना है, ठीक है। अब निकालना है हमें क्या, हाइट 2। अब हाइट 2 कैसे निकालेंगे, h2 इक्वल टू फिर से u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g, और h2 इक्वल टू बोलिएगा जरा, हाँ, u स्क्वायर साइन स्क्वायर 30 डिवाइडेड बाय 2g। सो h2 इक्वल टू u स्क्वायर साइन 30 कितना होता है, हाफ होल ब्रैकेट स्क्वायर डिवाइडेड बाय, और u कितना है बेटा, यहाँ की वेलोसिटी कितनी होगी, हाँ v होगी, ठीक है ना, ये यहाँ पर v स्क्वायर, ये यहाँ पर हाँ v स्क्वायर, तो हम इसको मिटा देते, अब v की भी वैल्यू रख देंगे ना साथ साथ, तो बार बार क्यों लिखना है। तो h2 इक्वल टू v स्क्वायर कितना है बेटा, u बाय √2, मतलब ये u डिवाइडेड बाय √2 होल स्क्वायर इंटू 1/2 होल ब्रैकेट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g। तो h2 इक्वल टू, अगर ये पूरा इक्वेशन हिसाब करेंगे ना तो क्या बनेगा बताइए, हाँ u स्क्वायर बनेगा डिवाइडेड बाय, ये 2 नीचे आ गया, ये 2 नीचे इंटू 2g, और ये ऊपर वाला कितना है 1/4। अब ये क्या है, u स्क्वायर बाय 4g बन गया, जी हाँ। अब u स्क्वायर बाय 4g की वैल्यू कितनी है बेटा, 120। तो h2 इक्वल टू 120 डिवाइडेड बाय 4, अगर आप वो कैलकुलेशन करेंगे तो h2 कितना आता है 30 मीटर। अरे भाई ये सवाल जे एडवांस 2018 का है, जो कि प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर पूछा गया है। अब बताइएगा कि सर नहीं हो रहा है, बस इतना ही काफ़ी है। आपने बहुत सारे एग्जाम्पल भी देखे होंगे, तो इसी तरह से इसके ऊपर काम कीजिएगा। चलते हैं, हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास।